फिल्म इंडस्ट्री की चमकती दुनिया की पहचान आज भी दिलीप कुमार, श्रीदेवी, दिव्या भारती जैसे स्टार्स के हुनर से की जाती है। जी हाँ, इन स्टार्स ने अपनी पहचान बनाई वो तो बनाई, लेकिन इन स्टार से ही चमकती दुनिया को एक अलग ही जगह मिली है। और जब ऐसे स्टार्स हम सबको छोड़कर चले जाते हैं तो दर्शक के लिए किसी सदमे से कम नहीं होता है। हालांकि हाल ही में तो दिलीप कुमार बढ़ती उम्र और बीमारी के चलते हम सबको अलविदा कह चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टार्स हैं जो दुनिया में तो हैं लेकिन दर्शकों की नजरों से दूर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। वो भले ही पर्दे से दूर हैं लेकिन लोग आज भी उन्हें भूल नहीं सकते। और इस लिस्ट में एक नाम खूबसूरत अदाकारा आयशा जुल्का का भी है, जो काफी वक्त से इंडस्ट्री को अलविदा कह चुकी हैं। आज आयशा जुल्का अपना 50वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं, तो क्यों ना उनके इस खास दिन पर उनकी कुछ बात शेयर की जाए जो शायद हम में से बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए बताते हैं हम आपको उनकी जिंदगी के कुछ दिलचस्प किस्से। बॉलीवुड एक्ट्रेस आयशा जुल्का ने 90 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया था और अब आयशा उन एक्ट्रेस में से शुमार हो चुकी हैं जो लाइमलाइट से दूर है। आयशा की स्माइल और खूबसूरत बोलती आंखों ने दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया था। 28 जुलाई 1972 को पैदा हुई आयशा ने हिंदी फिल्मों के अलावा उड़िया, तेलुगु, कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया। फिल्म कुर्बान से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली आयशा जुल्का को जो जीता वही सिकंदर फिल्म से असली पहचान मिली थी। आमिर खान के साथ इस फिल्म को करने के बाद आयशा बॉलीवुड की सफल एक्ट्रेस में से शुमार हो गई थी। आमिर और आयशा की जोड़ी को सिल्वर स्क्रीन पर बेहद पसंद किया गया। मसूर खान के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को दर्शकों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया। बेहद खूबसूरत और मासूमियत से भरे चेहरे वाली एक्ट्रेस आयशा जुल्का खिलाड़ी, दिल की बाजी, वक्त हमारा जैसी फिल्मों में अक्षय कुमार के साथ भी नजर आई थी। अक्षय और आयशा की जोड़ी को भी बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। खबरों की माने तो आयशा जुल्का का नाम पहले उनके को स्टार रहे अक्षय कुमार के साथ जुड़ा था। उनके अफेयर की खबरें बॉलीवुड के गलियारों में खूब आया करती थी। आयशा जुल्का ने 2003 में बिजनेसमैन समीर वर्शी से शादी कर घर बसा लिया और फिर फिल्मी दुनिया को हमेशा के लिए बाय बाय बोल दिया। आयशा आखिरी बार सन 2018 में फिल्म जीनियस में नजर आई थी। वही आपको बता दें कि आयशा जुल्का इन दिनों क्या कर रही हैं। तो बता दें आयशा जुल्का इन दिनों समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। इसके अलावा अपने हस्बैंड के साथ मिलकर बिजनेस भी संभालती हैं। तो आप भी क्या इस एक्ट्रेस को आज भी मिस करते हैं? क्या आप भी ऐसी एक्ट्रेस को पर्दे पर देखने के लिए बेताब रहते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। माँ बनना हर महिला के लिए सबसे बड़ा वरदान होता है। ये सिर्फ उसके बच्चे के लिए ही नहीं बल्कि जन्म देते वक्त उस महिला का भी नया जन्म होता है। ऐसे में इस वक्त कोई भी महिला किसी भी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहेगी, लेकिन एक एक्ट्रेस ने इतना बड़ा रिस्क लेकर सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि अपने बच्चे की जिंदगी भी खतरे में डालने की हिम्मत की। जी हाँ, ऐसा काम अपने जमाने की टॉप एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी ने किया था। बॉलीवुड में मौसमी चटर्जी को टॉप की एक्ट्रेस में से शुमार किया जाता है। इसकी वजह उनका हर किरदार है। मौसमी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1967 में बांग्ला फिल्म बालिका बधू से की थी। मौसमी का असली नाम इंदिरा चटर्जी था। बंगाली फिल्मों के डायरेक्टर तरुण ने उनका नाम बदलकर मौसमी रख दिया था। बालिका बधू के बाद बॉलीवुड में मौसमी ने अपने करियर की शुरुआत साल 1972 में फिल्म अनुराग से की थी। इस फिल्म में मौसमी के अपोजिट विनोद मेहरा थे। एक्ट्रेस ने इस फिल्म में अंधी लड़की का किरदार निभाया था। खास बात यह रही कि दर्शकों ने उनके अभिनय को बहुत ज्यादा पसंद किया। फिल्मों में कई सीन होते हैं, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते, लेकिन मौसमी को एक ऐसा सीन करना पड़ गया था जो इनकी जिंदगी पर भारी पड़ गया था, जिसने उन्हें असल में खूब रुलाया। तो चलिए बताते हैं मौसमी चटर्जी के उस फिल्म का किस्सा। फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में मौसमी को लीड एक्ट्रेस के तौर पर लिया गया था। फिल्म में उनके साथ एक रेप सीन फिल्माया गया था। उस वक्त मौसमी प्रेग्नेंट थी और तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, इसलिए मौसमी इस बात को लेकर चिंता में थी कि आखिर ये रेप सीन वो कैसे शूट करेंगी, लेकिन ये सीन फिल्म के लिए बहुत जरूरी था तो करना भी था। मौसमी चटर्जी ना चाहकर भी उस रेप सीन को करने के लिए तैयार हो गई और उन्होंने अपनी और बच्चे की जिंदगी दांव पर लगा दी, लेकिन इस सीन की वजह से उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। इस सीन को आटे के एक गोदाम में शूट किया गया था। सीन के मुताबिक इस फिल्म में विलन और बाकी गुंडों को उन्हें जबरन पकड़ना था। इसी खींचातानी के दौरान मौसमी के पूरे शरीर पर खूब सारा आटा गिर गया था। आटा ना सिर्फ उनके मुंह में भर गया बल्कि बालों में भी चिपक गया था। शूटिंग के दौरान उनके ऊपर ढेर सारा आटा गिर गया था।
अपनी हालत देखकर मौसमी चटर्जी रोने लगी। उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी और नीचे गिरने से ब्लीडिंग भी होने लगी थी। मुझे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। मैं खुशकिस्मत थी कि मैंने बच्चे को नहीं खोया। पहली बेटी के जन्म के वक्त मौसमी की उम्र केवल 18 साल की थी। बता दें, मौसमी अपने जमाने की सबसे ज्यादा महंगी एक्ट्रेस थी। कहा जाता है कि वो रोने वाले सीन भी बड़ी सफलता के साथ कर लेती थी। इसके लिए उन्हें ग्लिसरीन की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। एक इंटरव्यू में मौसमी ने बताया था कि जब किसी सीन में मुझे रोना होता था तो मैं सोचती थी कि ये मेरे साथ सच में हो रहा है, और वो हर रोल में घुस जाती थी बिल्कुल। इसीलिए उन्हें किसी भी रोल में किसी तरह की डायरेक्टर को भी परेशानी नहीं होती थी। मौसमी कहती, मैं रो पड़ती थी। फिल्मों के बाद मौसमी ने राजनीति में भी हाथ आजमाया। एक्ट्रेस ने भाजपा ज्वाइन कर ली थी। तो मौसमी चटर्जी के इतने बड़े रिस्क पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। लोग चले जाते हैं लेकिन उनकी यादें कभी नहीं खत्म होती हैं। आज हम उस अदाकारा की बात कर रहे हैं जिसने पहली फिल्म से धमाल मचाकर रख दिया था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये एक्ट्रेस पहली फिल्म में धमाल मचाने के बाद फिर दोबारा कभी नजर नहीं आएगी। शायद इसलिए ऊपर वाले ने उनकी पहली फिल्म से उन्हें इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया कि लोग उन्हें कभी भूल ना पाए। हम बात एक्ट्रेस सौंदर्या की कर रहे हैं। एक्ट्रेस का नाम जरूर अनजान है, लेकिन फिल्म सूर्यवंशम हर किसी के जहन में अच्छी तरह से बसी है। जी हाँ, सूर्यवंशम फिल्म में अमिताभ बच्चन की पत्नी का रोल अदा करने वाली एक्ट्रेस सौंदर्या आज हमारे बीच जरूर नहीं है, लेकिन हर हफ्ते जब सूर्यवंशम टीवी पर देखी जाती है तो एक्ट्रेस की मौत याद कर हर कोई रो पड़ता है। महज 31 साल की उम्र में सौंदर्या ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। 27 अप्रैल साल 2003 को सौंदर्या ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर GS रघु से शादी की थी। सौंदर्या का असली नाम सौम्या सत्यनारायण था। करियर के शुरुआती दौर में ही सौंदर्या ने कई सुपरस्टार के साथ काम किया और एक के बाद एक कई हिट फिल्में भी दी, लेकिन फिल्म सूर्यवंशम ने उन्हें हर घर में पहचान दिलवाई। 1992 में सौंदर्या ने कन्नड़ फिल्म गंधर्व से बड़े पर्दे पर डेब्यू किया था। 12 साल के करियर में उन्होंने 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। अपने छोटे से करियर में सौंदर्या ने तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी फिल्म में भी काम किया। एक्ट्रेस होने के साथ साथ सौंदर्या फिल्म डायरेक्टर भी थी। उन्हें बेस्ट फीचर फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला था। सौंदर्या ने बॉलीवुड में साल 2099 में अमिताभ बच्चन के अपोजिट डेब्यू किया था। सौंदर्या ने दोबारा कभी बॉलीवुड का रुख नहीं किया। उन्होंने फिल्मों में आने के लिए अपनी MBBS की पढ़ाई तक छोड़ दी थी। साल 2003 में एक्टिंग की ऊंचाइयों पर रहते हुए सौंदर्या ने अपने बचपन के दोस्त और सॉफ्टवेयर इंजीनियर GS रघु से शादी कर ली थी। फिल्मों की मदद से दर्शकों का दिल जीतने के बाद 17 अप्रैल 2004 में सौंदर्या BJP के उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार करने करीमनगर जा रही थी। बेंगलुरु के जक्कुर एयरफील्ड से उड़ान भरकर जब हेलीकॉप्टर 100 फीट तक पहुंचा तभी क्रैश हो गया। हादसे में सौंदर्या और उनके भाई और 2 साथियों की मौत तुरंत ही हो गई थी। हेलीकॉप्टर जहां गिरा वहां एक शख्स काम कर रहा था। जब वो यात्री को बचाने के लिए पहुंचा तब जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ आग फैल गई।